Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. यानी कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, पर गुजरात का जो कसाई है जो कि प्राइम मिनिस्टर है भारत का, वो अभी तक जीवित है। इस तरह का स्टेटमेंट का यूज कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का। अब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस तरह के स्टेटमेंट एक डिस्ग्रेसफुल स्टेटमेंट है और इस तरह के स्टेटमेंट कोई भी फॉरेन मिनिस्टर यूज नहीं करते हैं। पर फिर भी मैं कुछ फैक्ट के जरिए बिलावल भुट्टो को यह समझाना चाहता हूँ कि बुचर्ड किसे कहते हैं। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो जो टोटल पॉपुलेशन थी हिंदूज की, वो तकरीबन 12.9% था पूरे देश की आबादी की, जो घटकर आज 1.2% हो गए हैं। यानी कि 10% से भी ऊपर लोगों का जो जेनोसाइड तुमने किया है उसे बुचर्ड कहते हैं। और यही नहीं, अपने परिवार में ही तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दे के देखो तो तुम्हें बुचर्ड मिल जाएंगे, और कोई और नहीं, जो पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, उन्होंने ही तुम्हारी माँ को 2007 में रावलपिंडी बॉम्ब ब्लास्ट में बुचर्ड किया था। और थोड़ा सा अगर पीछे और जाना चाहते हो तो तुम याद करो कि जियाउल हक ने कैसे तुम्हारे नाना जी जुल्फिकार अली भुट्टो को बुचर्ड किया था फांसी पर लटका। एक पूरी जो आवाम है तुम्हारी, जो तुम्हारी पूरी कौम है, वो कहीं ना कहीं टेररिज्म का सहारा लेके हर एक दिन मासूम पाकिस्तानियों का भी बुचर्ड करती है। सो दीज वर द कमेंट्स बाय द बिलावल भुट्टो। और ये जो कमेंट है ना, उसके पीछे एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड जो है भारत में, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जहाँ पर भी बन रही है वो नेशनलिटी के ऊपर बनती है, ना कि हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन के ऊपर। और इसीलिए एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये एक डिस्ग्रेसफुल स्टेटमेंट था बिलावल भुट्टो के द्वारा। और इस तरह के स्टेटमेंट अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर देता है तो ये ठीक ही है कि हमारा जो कंट्री है वो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। दैट्स माई टेक ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।